हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आईबीपीएस क्लर्क की आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन। आईबीपीएस क्लर्क 2018 के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब देखिए अलग अलग शिफ्ट्स के क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ, तो सभी शेयर कर देंगे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, इसको आपने ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस, तो सभी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, अब देखिए 2018 के अंदर बेटा डाटा टेबल आई हुई थी। अब बात है कि क्लरिकल का पेपर है और प्रीलिम्स है, तो सीधी सी बात है कि लेवल तो इजी रहता है, लेवल इजी रहता है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब अपनी स्पीड नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है, और अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो अब यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क 2018 के अंदर बेटा डाटा टेबल आई हुई थी, 5 क्वेश्चंस थे उसके ऊपर, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर का वैसे भी अगर आप पेपर दे रहे हो तो इसमें ध्यान रखना, अगर पहली शिफ्ट के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चंस आए होते सेम टू सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस दूसरी शिफ्ट में मिलेंगे आपको। ओके, तो दैट मीन्स कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है काफ़ी एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो अगर उसी पर्टिकुलर टाइप की आपकी प्रैक्टिस है तो फर्दर आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होती। वही टाइप आप कई बार कर चुके होते हो तो एग्जाम में आप जल्दी से कर लेते हो एक्यूरेसी के साथ। ओके, तो चलो देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक टेबल है बेटा, टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? द टेबल इज रिप्रेजेंटिंग फॉर 4 पर्सन PQRS आर सेलिंग आइटम्स ऑन डिफरेंट डेज ऑन वीक। अलग अलग डेज पे PQRS आइटम सोल्ड कर रहे हैं, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, एंड दीज आर द नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। What was the ratio of the items sold by P on Saturday? अब देखो जब भी DI आती है ना एग्जाम के अंदर तो उसको पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करो। अब बैंकिंग के अंदर जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो शॉर्ट में लिखने की तो आप आदत डाल लो, चाहे आपके पास पजल सोल्व कर रहे हो आप, या फिर आपके पास केस स्टडी के क्वेश्चन है, या फिर हमारे पास में DI है, तो उसको अंदर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को पहले शॉर्ट में लिखो। एक्यूरेसी के लिए बता रही हूँ मैं आपको। क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पे जो भी लिखा हुआ उसको शॉर्ट में लिखो। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द आइटम सोल्ड बाय P ऑन सैटरडे, तो मैंने क्या लिख लिया, P ऑन सैटरडे, ठीक है, एंड आइटम सोल्ड बाय Q ऑन संडे, Q ऑन संडे, शॉर्ट में लिख लिया। अब उसके बाद अपने टेबल पे जाओ कि मैंने वहां से डाटा पिक करना है। अब यहाँ पे P ऑन सैटरडे, अब ये P है, P का सैटरडे इज 45 एंड Q ऑन संडे, ये Q है आपके पास में और ये संडे है, दैट मीन्स कि 55। कितना आ गया? सो योर आंसर विल बी 9:11, 9:11। सिंपल था। अब आप देखो लेवल क्या आता है। लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जस्ट थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ हमने करना है। कई बार हम फास्ट करने के चक्कर में ना गलत डाटा उठा लेते हैं, उसकी वजह से हमारा रॉन्ग हो जाता है, तो वो नहीं करना है, पहले उसको शॉर्ट में लिख लो। अब जैसे यहाँ पे ये क्या है, आइटम सोल्ड बाय P ऑन ट्यूसडे, क्या कह रहा है, P ऑन ट्यूसडे इज व्हाट परसेंट, दैट मीन्स कि उसको हमने डिवाइड करना है किससे, आइटम सोल्ड बाय S ऑन संडे, S ऑन संडे, दैट मीन्स कि मुझे ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो P ऑन ट्यूसडे, P ये है, ट्यूसडे ये है, दैट मीन्स कितना हो गया बेटा, 35। S ऑन संडे, दिस इज S एंड दिस इज संडे, कितना है आपके पास, 25 इंटू 100, कितना आ गया, 140%। हाँ जी, कितना आ गया आपके पास, 140%। ओके, क्लियर है? कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो? सभी को क्लियर है अच्छे से? हाँ जी, देखो बेटा अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप प्रीवियस ईयर सीरीज को ज्वाइन करो, वहां से अगर आप लेक्चर को देख रहे हो, देखो 2 चैनल हैं देखने के लिए, वन इज यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, दूसरा है कि आप पोर्टल पे लेक्चर चेक करो। अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पे आप पोर्टल पे भी सेम लेक्चर को देखते हो।
ओके, तो वहाँ पे भी लेटेस्ट डिस्कस का कॉलम बना हुआ है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप यूट्यूब पे नीचे कमेंट सेक्शन होता ही है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, पर डाउट नहीं रखना है किसी ने भी, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय PQS ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे। क्या कह रहा है, एवरेज आपको फाइंड आउट करनी है PQS ऑन मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे रेस्पेक्टिवली। अब इस रेस्पेक्टिवली का यहाँ पे क्या मीनिंग है, रेस्पेक्टिवली दैट मीन्स व्हाट, कि P ऑन मंडे, ठीक है, Q ऑन ट्यूसडे एंड S ऑन सैटरडे। समझ आया, P ऑन मंडे, P ऑन मंडे, Q ऑन ट्यूसडे, Q ऑन ट्यूसडे, ये Q है बेटा, ये ट्यूसडे है, एंड S ऑन सैटरडे, S ऑन सैटरडे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि डाटा अगर मैंने करेक्ट पिक किया तभी आंसर करेक्ट आएगा ना, तो यहाँ पे इसका मीनिंग आई होप सभी को क्लियर हो गया। एवरेज फाइंड आउट करनी, करिए, क्या है, 25 प्लस 45 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज 70, 30, 90, that means 30, so your answer will be option D, 30. ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय P ऑन सैटरडे, P ऑन सैटरडे एंड संडे टू द आइटम सोल्ड बाय S ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। अब यहाँ पे दो का कॉम्बिनेशन आ रहा है आपके पास में, क्या, P ऑन सैटरडे एंड संडे टू S ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। ओके, P देखिए, P सैटरडे संडे, P बेटा सैटरडे संडे, ठीक है, और S मंडे ट्यूसडे, S मंडे ट्यूसडे। डन, कितनी आ गई वैल्यू, दिस इज 85 एंड दिस इज 70, 80। ओके, इतना ही आएगा। क्या आ गया आपके पास रेशियो, 17:16, 17:16 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, क्लियर सभी को, कोई इसमें डाउट आ रहा हो, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्यू सोल्ड सर्टेन आइटम्स ऑन वेडनेसडे। अब देखो हमारे पास डाटा है सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तो हमारे पास है नहीं, बट उसने क्या कहा है, क्यू सोल्ड सर्टेन आइटम्स ऑन वेडनेसडे which was 80% of the items sold by Q on Saturday। कह रहा है कि सैटरडे को Q ने जितने आइटम सेल किए ना उसका 80% है। अब देखते हैं कि Q ने सैटरडे को कितने आइटम सेल किए थे, 40। अब 40 का 80% कितना हो गया, 32। एक ही जो परसेंटेज वाला है ना, ये आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, ठीक है। कितना हो गया हमारे पास में, 32। ओके, ऑन सैटरडे एंड संडे बोथ, बेटा सैटरडे एंड संडे बोथ, पहले पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी हमने, पहले इसको देख लेते हैं। सैटरडे एंड संडे बोथ, सैटरडे संडे, दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास में, 5 एंड 9, 95 है, 95 है। इसका 80% कह रहा है वो, कितना आ गया, 76। कितना आ गया हमारे पास, 76, और अपने पास में आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 76। हाँ जी बताइए, कोई डाउट आ रहा हो इसके अंदर, किसी को कोई भी डाउट? उसने बेटा दोनों का कहा है, दोनों का कहा है। हाँ ऐसा भी कर सकते हो, इसका भी 80% ले लो, इसका भी 80% ले लो, दोनों को टोटल कर दो, तब भी आंसर सेम आएगा, तब भी सेम आएगा। ओके, अब नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर भी बेटा टेबल ही आई हुई थी, पहली शिफ्ट में भी टेबल आई हुई थी, दूसरी में भी टेबल ही आई हुई थी, तभी मैं कह रही हूँ कि पहले वाली जो शिफ्ट है उसका एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दूसरी शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, अब टेबल भी देखो सेम टाइप्स की ही थी, आपके पास ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ टेबल है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे का डाटा गिवन है, बट चेंज क्या कर दिया, वहाँ पे कह रहा था आइटम्स, यहाँ पे उसने कह दिया केक, यहाँ पे जो डाटा है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, बस इतना सा ही फर्क था। तो अभी देखते क्या है,
कह रहे गिवन बिलो टेबल शोज द नंबर ऑफ केक्स ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन 4 डिफरेंट डेज, स्टडी द डाटा एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द केक्स सोल्ड बाय ऑफ टाइप बी सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑन सैटरडे एंड मंडे? बी सैटरडे एंड मंडे, ओके। टुगेदर 2 नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप ई ऑन द सेम डे। सेम डे दैट मीन्स कि जो पहले आपके पास में डेज गिवन आपको वही पिक करने, क्या है, सैटरडे एंड मंडे है, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे बेटा, सैटरडे एंड मंडे, ओके। किसका, बी और ई लेना है, बी सैटरडे एंड मंडे, ठीक है, ई सैटरडे एंड मंडे, दोनों का टोटल कर लो, रेशियो फाइंड आउट कर लो, कितना हो गया, ये हो गया 8 और ये कितना हो गया 9 और 8 17, ओके। सो दैट मीन्स कि आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, क्लियर है सभी को, ओके। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहे कि फाइंड द व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप सी सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑन सैटरडे संडे एंड ट्यूसडे, सैटरडे संडे एंड ट्यूसडे। अब देखिए सी का सैटरडे संडे एंड ट्यूसडे, ओके। कितना हो गया, ये हो गया बेटा 80 90 90 और 40 हो गए 130 138 हो गया ना। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करनी है। एवरेज कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया 46, ओके। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे से हमें पता चल रहा है कि लेवल काफ़ी ज़्यादा इजी आया हुआ था 2018 के अंदर, डीआई काफ़ी इजी आई हुई थी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करते हो तो आप ये कह सकते हो कि 5 क्वेश्चन को आप विद इन 2 मिनट्स कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल स्लो समझा रही हूँ बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका भी बेस नहीं है, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फास्ट भी हैं, तो जो फास्ट है वो खुद से करने की कोशिश करो। जिन स्टूडेंट्स को छोटे छोटे पॉइंट्स अभी क्लियर करने हैं तो वो आराम से पूरे का पूरा समझेंगे, ठीक है। अब अगला देखो क्या है, द नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप डी एंड ई सोल्ड ऑन ट्यूसडे, डी एंड ई sold on Tuesday is what percent of the number of cakes of type A and B on Sunday, ओके। अब पहले हमने क्या करना है, D and E on Tuesday चेक करेंगे, D E Tuesday, ये रहा आपके पास D E Tuesday, कितना आ गया बेटा 74 आ गया टोटल। दूसरा क्या है, हमें A and B on Sunday, A and B on Sunday, this is Sunday, कितना आ गया 35 प्लस 65 100, परसेंटेज कैलकुलेट करने, कितना आ गया 74। अब 100 में से हो तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे मुझे 100 दिखा मीन 74% ही होगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, कितना हो गया आपके पास 74%, ओके। तो आंसर कितना आ गया बेटा, ऑप्शन सी 74%, ओके। नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपके पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ केक्स ऑफ ऑल द गिवन टाइप्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑन मंडे, मंडे को जितने भी केक्स सेल हुए हैं वो, एंड ऑल द केक्स ऑफ गिवन टाइप सोल्ड ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे के, मंडे और ट्यूसडे दोनों का आप टोटल करो और उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, ठीक है। कर लेंगे सभी, करते हैं चलो। मंडे का कितना हो गया बेटा, ये हो गया 38 138 और ये हो गया आपके पास में 191। मंडे का कितना हो गया आपके पास 191। अब उसके बाद हम ट्यूसडे का चेक करते हैं, ट्यूसडे का देखिए कितना हो गया, ट्यूसडे ये हो गया बेटा 100 150 और ये हो गया आपके पास में 74, ये हो गया बेटा कितना हो गया 7 5 12 229। क्लियर, क्या करना है आपको, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो
डिफरेंस कितना आ गया 229 माइनस 191, सो दिस विल बी 38. ओके, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 38. क्या रहेगा? ऑप्शन ए 38 विल बी द करेक्ट आंसर. हाँ जी बताइए, कोई किसी को डाउट आ रहा हो इसमें? कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो? क्या कहा है उसने? डिफरेंस फाइंड आउट करना है आपको. डिफरेंस ऑफ व्हाट? द केक्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन ट्यूसडे एंड मंडे. तो हम क्या करेंगे, पहले ट्यूसडे का टोटल कर लेंगे, फिर मंडे का टोटल कर लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे. नेक्स्ट है, इफ द नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप एफ. अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, सिर्फ 5 टाइप्स गिवन है, ए बी सी डी ई. उसने क्या कहा, एफ सोल्ड बाई एफ, द शॉपकीपर इज गिवन 4 days इज 25% मोर. एफ का क्या कह रहा है वो, 25% मोर देन द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाई डी इन ऑल द गिवन डेज. कह रहे कि जो डी था ना, डी से 25% ज्यादा है किसका, एफ का. ओके, और आप ये कह सकते हो कि डी का कितना है, 125% है. डी का कितना है, 125%. एक ही बात है. या तो आप ऐसा कह लो, मोर के केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि पहले उसको 25% निकाल के उसको ऐड कर दो, कितना हो गया 120, आपके पास में टोटल आ जाएगा. या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि सीधा ही 125% निकाल लो. ठीक है, अब 125% हमें पता है कितना होता है 5/4. दैट मीन्स कि सीधा 5/4 निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा. ओके, अब उसने क्या कहा बेटा, डी से. अब क्वेश्चन में आपसे अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि बताओ मंडे का कितना है, सैटरडे का कितना है, तो आप उस पर्टिकुलर डे के लिए कैलकुलेट करते. बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय टाइप एफ इन ऑल द गिवन डेज. कह रहे सभी डेज के टोटल का कितना होगा. तो टोटल के अंदर अगर हम टोटल का 125% कर ले तब भी सेम ही आएगा. देखो क्या कह रहे हो, या तो हम ऐसा कर लेते हैं भाई, इसका 25% मोर, इसका 25% मोर, इसका 25% मोर, इसका 25% मोर. सभी हम एफ का फाइंड आउट करें, फिर उसका टोटल करें, टाइम लग जाएगा. एक क्या है कि जब आपको टोटल ही करना है तो सिर्फ इसका टोटल करो और उसका 125% कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. ठीक है, देखो अगर मैं इसका टोटल करती हूँ तो कितना हो गया ये आपके पास, 4 4 8 और 2 10. ठीक है, ये 4 9 10, 10 और 16, कितना आ गया बेटा, 160 आ गया. दैट मीन्स कि एफ का कितना हो गया, डी का कितना है आपके पास में 160 प्लस 25% ऑफ जितने भी डी ने करे, तो डी का कितना है 160 प्लस 40, 200. या फिर हम ऐसा कर सकते हैं 125% इसका लें हम, तब भी एक ही बात है, तो भी आंसर क्या आएगा आपके पास 200 ही आएगा. दोनों मेथड से सेम आएगा. ठीक है, जैसे आपको बेटर लगता है, जैसे आपको लगता है कि मेरा एक्यूरेसी के साथ फास्ट हो जाएगा, वो मेथड आप चूज कर सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी देखो 2 शिफ्ट्स के अंदर जो जो डीआई आई हुई थी वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की. लेवल इजी होता है. जो स्टूडेंट्स किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप माइक्रो कोर्सेज में जा सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. जैसे आपको डाटा टेबल प्रिपेयर करना है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिपेयर करना है, नंबर सीरीज प्रिपेयर करना है, तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हैं. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ये कहते हैं कि अभी हमने शुरू ही करना है, प्रिपरेशन करना, मुझे तो कंप्लीट कोर्स चाहिए, मुझे तो कंप्लीट कोर्स चाहिए. देन इन दैट केस कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हो. कंप्लीट कोर्स जिसके अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया गया है, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करवाया हमने, 0 लेवल से स्टार्ट कराया, मेन के लेवल पे लेके गए. अभी जैसे आज के क्वेश्चंस थे, अब कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आ रहा होगा कि ऐसे इजी क्वेश्चंस तो हम वैसे ही कर लेते हैं, तो हमें क्या जरूरत है. बट मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज प्रीलिम्स. जब आप मेंस में जाते हो तो उस केस के अंदर फिर आप ये लगाइए कि हाँ जी, फिर वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्वेश्चंस को सोल्व करने में. तो बेटा अगर मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे तब कहीं जाके आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा. ठीक है ना, जब आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करके चलोगे तभी कहीं जाके आप लोगों को, आप सोच सकते हो कि आप पर्टिकुलर जॉब ले सकते हो. बैंक के अंदर आप एक बैंकर की तरह पे से ज्वाइन कर सकते हो. तो उसके लिए आपको मेंस के लेवल की प्रिपरेशन करनी है. तो कंप्लीट कोर्स अगर आप लेना चाहते हो जिसके अंदर बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक आपको हमने करवाया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कोर्स का लिंक गिवन है आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर.
हाँ, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज का लिंक भी गिवन है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई पहले हम क्वांट प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्वांट प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर लॉजिकल रीजनिंग पे जाएंगे, फिर हम इंग्लिश प्रिपेयर करेंगे, फिर हम बैंकिंग प्रिपेयर करेंगे, इस तरह से, है ना। तो अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ज़रूरत है तो आप सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मॉड्यूल ले सकते हो जब आप वीडियो लेक्चर्स में जाते हो बेटा। जब आप वीडियो लेक्चर्स के कोर्सेज में जाते हो तो उस केस के अंदर आपको क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कोर्स, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग में सारे अलग अलग से आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट, अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चाहिए आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लो सिर्फ, ठीक, आपको लॉजिकल रीजनिंग चाहिए आप लॉजिकल रीजनिंग लो, आपको इंग्लिश चाहिए आप इंग्लिश लो, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी फर्दर अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए या मुझे तो डाटा इंटरप्रिटेशन चाहिए तो वो लो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप लोगों को सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चाहिए तो बेटा आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी ले सकते हो, अगर आपको समझ आता है। एक्चुअली हर एक टीचर का अपना अपना वे होता है पढ़ाने का। अगर आप लोगों को समझ आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेटा मैंने पढ़ाया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक मैंने आप लोगों का प्रिपेयर करवाया है, इवन क्लैरिकल एंड पीओ के लिए, दोनों के लिए है। तो पीओ के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो पीओ का ले सकते हैं, जो क्लैरिकल के लिए प्रिपेयर करे वो क्लैरिकल का ले सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चाहिए, इन दैट केस गो फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में वीडियो लेक्चर्स का, वहाँ से आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले सकते हो। ओके, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, वहाँ पे आपके पास में फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है, पर्टिकुलर जो भी मेंटर आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप वहाँ से उससे बात भी कर सकते हो कि हाँ जी किसी पर्टिकुलर कोर्स में हमें दिक्कत आ रही है। ओके, अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हो तो बेटा उसके साथ में टेस्ट सीरीज़, अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हो तो उसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है, आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हाँ, अगर आप वीडियो लेक्चर्स लेते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी। ओके, लॉजिकल रीजनिंग लेते हो तो लॉजिकल रीजनिंग की टेस्ट सीरीज आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी। अगर आप कंप्लीट लेते हो तो आपको कंप्लीट मिलेगा। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, एक बार एक्सप्लोर जरूर करेंगे सभी के सभी, एक बार सभी ने एक्सप्लोर करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।